अब हम लोग देखते हैं समाजशास्त्र एवं मनोविज्ञान। समाजशास्त्र और मनोविज्ञान का क्या संबंध है? तो मनोविज्ञान को हम लोग मानसिक प्रक्रिया के रूप में देखते हैं कि मानसिक प्रक्रिया और विचारों का अध्ययन है, व्यवहार का अध्ययन है। और यह किससे संबंधित है? तो यह व्यक्ति से संबंधित है। मनोविज्ञान व्यक्ति से संबंधित है, वहीं समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करता है। ये समाज से संबंधित है और ये समाज संबंधों का जाल है। किसके संबंधों? व्यक्ति के संबंधों का, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से। और ये संबंध व्यक्ति की मानसिक स्थिति से प्रभावित होते हैं। कोई भी संबंध मनोवैज्ञानिक दशा जो होती है, उनका प्रभाव मानव मस्तिष्क पर पड़ता है और यही मानसिक स्थिति फिर पुनः सामाजिक दशा को निर्धारित करती है, सामाजिक स्थिति पर प्रभाव डालती है और दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये अलग दोनों को नहीं कर सकते हैं। और जब हम मानव व्यवहार की बात देखते हैं तो उसमें सीखने की कैसी प्रवृत्ति होती है, इसका हम अध्ययन करते हैं मनोविज्ञान में। अभिप्रेरणा का बात होती है, यादाश्त, स्मरण, विस्मरण कैसे होता है, किन परिस्थितियों में होता है, तंत्रिका प्रणाली कैसे काम करती है, उद्दीपन प्रतिक्रिया क्या होता है, आशा, डर, रुचि, व्यक्तित्व, इन सब बातों का अध्ययन मनोविज्ञान में होता है। और यही सब बातें, संवेग, प्रेरणा, सीखना, किसी चीज को हम देखते हैं प्रत्यक्षीकरण, तो ये सारी बातें व्यक्ति में एक खास व्यक्तित्व का निर्माण करता है, उसके व्यवहार का कारक बनता है। और वहीं यदि हम समाजशास्त्र को देखें तो यहां हम सामाजिक संबंधों की बात करते हैं, सामाजिक संबंधों को देखते हैं, सामाजिक प्रक्रियाओं को देखते हैं, समूह की बात होती है, कोई संस्था, प्रथा और सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक परिवर्तन आदि की बातें हम लोग समाजशास्त्र में देखते हैं। वहीं समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के बीच जो पुल का काम करता है, नए रूप में इसका अवतरण हुआ है, इसको हम लोग सामाजिक मनोविज्ञान के रूप में जानते हैं। यह एक नया टर्म है, सामाजिक मनोविज्ञान। कभी कभी सामाजिक मनोविज्ञान को मनोवैज्ञानिक समाजशास्त्र भी कहा जाता है, कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं। ऐसा इसलिए कि सामाजिक मनोविज्ञान में समाज और व्यक्ति दोनों का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान में जहां हम व्यक्ति का अध्ययन करते थे, समाजशास्त्र में समाज का अध्ययन, वहीं सामाजिक मनोविज्ञान में समाज और मनोविज्ञान दोनों का अध्ययन करते हैं। समाज और व्यक्ति दोनों का अध्ययन हम करते हैं। सामाजिक मनोविज्ञान में हम लोग मुख्यतः उन सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन करते हैं जो एक व्यक्ति दूसरे के साथ करता है और एक व्यक्तित्व की रचना होती है, उसमें परिवर्तन होता है। अगर हम आगे देखें तो हम यह भी कह सकते हैं कि सामाजिक मनोविज्ञान को मनोविज्ञान भी नहीं कह सकते। क्यों? मनोविज्ञान में हम लोग सोचने, समझने, अनुभव और जो महसूस करते हैं, इन प्रक्रियाओं को सार्वभौमिक मानवीय घटनाएं माना जाता है कि ऐसा सबों में होता है। वहीं सामाजिक मनोविज्ञान में इस तथ्य पर बल दिया जाता है कि
ये प्रक्रियाएं सोचने की, समझने की, अनुभव करने की, व्यवहार या सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से प्रभावित होता है और उससे संचालित भी होता है। एक विद्वान हुए मनोवैज्ञानिक कार्ल पियर्सन, उन्होंने कहा कि सामाजिक मनोविज्ञान में समाज और मनोविज्ञान अलग अलग नहीं है। सामाजिक मनोविज्ञान और समाजशास्त्र एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उन्होंने इसे एक ही माना। वहीं एक विद्वान हुए वार्ड, उन्होंने कहा कि सामाजिक मनोविज्ञान का अध्ययन और समाजशास्त्र का अध्ययन दोनों एक ही है। और जैसे समाजीकरण होता है, व्यक्तित्व विकास की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, संस्कृति की बात करते हैं, भीड़ की बात करते हैं, नेतृत्व की बात करते हैं। और समाजशास्त्र और मनोविज्ञान में स्पष्ट रेखांकन नहीं किया जा सकता है। एक समाजशास्त्री हुए दुर्खिम, उन्होंने भी माना कि व्यक्ति का हर एक व्यवहार समाज से प्रभावित होता है। यह एक जाल है। व्यक्ति समाज के अनुकूल ही सोचता है, समाज का प्रेशर रहता है। वह अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या भी करता है तो सिर्फ उसी का उसमें दोष नहीं है, उसके लिए जिम्मेवार समाज भी है। समाज के कार्य, समाज के संबंध, समाज के प्रकार सब एक दूसरे से गूंथे हुए हैं। और अगर ऐसा है तो मनोविज्ञान और समाजशास्त्र एक दूसरे से बहुत संबंधित है। समाजशास्त्र और मनोविज्ञान दोनों में संबंध होते हुए भी, एक दूसरे से प्रभावित होते हुए भी कुछ अंतर को भी हम रेखांकित कर सकते हैं। जैसे समाजशास्त्र का संबंध समाज तथा सामाजिक प्रक्रियाओं से है, संबंधों का जाल है। वहीं मनोविज्ञान का संबंध व्यक्ति से है, उसकी मानसिक प्रक्रियाओं से है। समाजशास्त्र सामाजिक प्रक्रियाओं से, तो मनोविज्ञान मानसिक प्रक्रियाओं से। समाजशास्त्र समाज का समान रूप से अध्ययन करता है, जिस कारण इसे एक समान विज्ञान माना गया है। वहीं मनोविज्ञान व्यक्ति की मानसिक दशाओं का विशिष्ट अध्ययन करता है, इसलिए इसे विशिष्ट विज्ञान की संज्ञा दी गई है। अगर आकार व्यापकता की दृष्टि से देखें तो मनोविज्ञान की तुलना में समाजशास्त्र का दायरा व्यापक है। क्यों? क्योंकि मनोविज्ञान में व्यक्ति की मानसिक दशा और प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, तो समाजशास्त्र में संपूर्ण समाज की प्रक्रियाओं का हम अध्ययन करते हैं। अध्ययन पद्धति भी देखें तो दोनों में हमें अंतर देखने को मिलता है। मनोवैज्ञानिक अध्ययन प्रयोगात्मक विधि से होता है, विकास संबंधी पद्धति का सहारा लिया जाता है, जबकि समाजशास्त्र में हम लोग सर्वेक्षण करते हैं, प्रश्नावली पूछते हैं, अनुसूची तैयार करते हैं, सांख्यिकी विधि का सहारा लेते हैं। तो दोनों के अध्ययन पद्धति में भी अंतर हो जाता है।